नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। मेरी विनती आपसे ये है कि आप वीडियो पूरा सुना करिए। देखिए, पता तो चल ही जाता है कि कितने लोगों ने पूरा सुना, कितने लोगों ने कितने सेकंड सुना, कितने मिनट सुना। देखिए, ऐसा है कि बहुत मेहनत करता हूं मैं, और मेहनत करके आपको अगर मैं वीडियो देता हूं तो आप उसको सुने, थोड़ा ज्ञान आपका बढ़ेगा। आप कुछ कमेंट करेंगे तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा। तो आपसे विनती है कि आप सुने और जब पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर भी करें। आज का विषय साथियों बिहार इलेक्शन के बारे में, और एक व्यक्ति हैं बिहार में जो बहुत उछल कूद मचा रहे हैं आजकल। उनका नाम है प्रशांत किशोर, और उनका यह मानना है कि इस बार वो बिहार का चुनाव पूरी तरीके से जीतने जा रहे हैं, और इतना भयंकर जीतने जा रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री वो हो सकते हैं या उनका बैठाया हुआ कोई कैंडिडेट हो सकता है। और वो इतने मद में चूर हो चुके हैं कि उनका कहना यह है कि अगर मुसलमान हमारी तरफ हो जाएं तो हम उत्तर प्रदेश में आके मोदी योगी जी को भी हरा देंगे। उनका यह कॉन्फिडेंस का स्तर है भाई साहब। और उनका यह भी कहना है कि मुसलमान जो कहते हैं कि ये जो संघ काम कर रहा है वो ऐसे काम कर रहा है कि पहले वाजपेयी जी की स्वीकारता नहीं थी, फिर उनकी स्वीकारता हुई, अडवाणी जी की नहीं थी, फिर अडवाणी जी की हुई, फिर मोदी की नहीं थी, फिर मोदी की होगी तो तब तुम योगी का कहोगे। तो ये है तो बड़ी घिसी पिटी बात, लेकिन ये इस तरीके के नैरेटिव्स वो दे रहे हैं। और एक नैरेटिव उन्होंने बहुत बढ़िया दिया। बढ़िया क्या दिया? वही वाला दिया जो घिसा पिटा सभी लोग देते हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण का। उन्होंने कहा कि यदि अंबेडकर वाले हिंदू और गांधी वाले हिंदू हमारे साथ आ जाएं और मुसलमान आ जाएं तो हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से हरा देंगे। अब देखिए, यही बात कांग्रेस कहती है दूसरे शब्दों में, यही बात केजरीवाल कहते थे, यही बात लालू यादव कहते हैं, यही बात भारत में जो 3000 राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें 2999 पार्टियां यही बात एग्जैक्टली कहती हैं कि हिंदुओं को डिवाइड करो। अब इन्होंने डिवाइड कर दिया अंबेडकर और गांधी में, दूसरे डिवाइड करते हैं जातियों में, कोई डिवाइड करता है किसी और क्षेत्रवाद में। उनको डिवाइड कर दो, मुसलमान हमें दे दो। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है साथियों? प्रॉब्लम यह होती है कि मुसलमान की वोटिंग बड़ी टैक्टिकल होती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि अगर सब लोगों को मुसलमानों का वोट चाहिए तो मुसलमानों का वोट डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड नहीं होता है। वो उस जगह पर देखते हैं कि उस जगह पर कौन बीजेपी को हरा रहा है। XYZ कोई भी, चाहे कांग्रेस हराए, सपा हटाए, लालू हराए, माया हराए, XYZ सड़क का कोई भी आदमी जो बीजेपी को हराएगा तो मुसलमान के सारे उसी को वोट देंगे। इसलिए ये सारी पार्टियां सोचती हैं कि हम चलो बिहार में हैं तो हमको दे देगा, जहां पे सोचेगा कि बीजेपी को ये हराने चला है तो हमको दे देगा। तो सब जने इस उम्मीद में मुसलमानों के वोट के पीछे रहते हैं, और मुसलमानों में वोटिंग होती है कम से कम 96%, हिंदुओं में होती है 52%, 50%। उसमें भी डिवीजन हो जाता है। यह दुर्भाग्य है इस देश का, और इसी दुर्भाग्य को एक्सप्लॉइट करने चला है प्रशांत किशोर। ये एक दूसरा केजरीवाल। दिल्ली में आपने एक्सपेरिमेंट देखा, और अब आप बिहार में देख रहे हैं। इनका काम था कि ये पूरे भारत में घूम घूम के जो पार्टी जीती हुई होती थी उसके पास जाके कह देते थे कि हम आपको 2-4 चीजें बताएंगे, आप जीत जाएंगे। जैसे ये 2014 के पहले मोदी जी के पास गए, इन्होंने 2-3 स्लोगन और 2-3 चीजें कुछ करवाई और पैसे ले लिए अच्छे खासे। और बीजेपी ऑलरेडी जीत रही थी मोदी जी की लोकप्रियता पे, श्रेय इन्होंने ले लिया कि हमने जितवाया। ऐसे ही ये ममता जी के पास गए, ममता जी ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में उनका एक लंबे अरसे से रुतबा है, तो वो ऑलरेडी जीत रही थी, वो जीत गए, हमने जितवाया। तो ऐसे ही इन्होंने 2-3 जगह ऐसा कुछ किया तो इनका नाम हो गया कि भाई ये चुनाव जितवाते हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है। जितवाया तो आया कुछ नहीं है। एनालिसिस थोड़ी ठीक ठाक है स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स से साथियों कुछ नहीं होता है। क्या आप सोचते हैं कि फलाने इलेक्शन में इतने परसेंट ने दिया था, उतने परसेंट दिया, तो वही चीज क्या रिपीट होती है? कभी नहीं रिपीट होती है। चीजें बदलती हैं, युग बदलता है, समय बदलता है, सब चीज बदलती रहती है। तो आप एनालिसिस पुरानी चीजों की कर लोगे, आप डेटा को एनालाइज करके आप एक कंक्लूजन दे दोगे, लेकिन
जनता क्या करेगी, क्या करने वाली है, ये जनता स्टैटिस्टिक्स नहीं देखती है। लेकिन प्रशांत किशोर का ये है कि स्टैटिस्टिक्स करके भाई वो डेटा आप रख देते हैं, थोड़ी आसानी हो जाती है चुनाव की कैंपेनिंग करने में। तो जब तक इनका रोल था दूसरों को राय देने में, तब तो ठीक था। राय देने में आप कांग्रेस को भी दे रहे हैं राय, आप ममता को भी दे रहे हैं, आप लालू को भी दे रहे हैं, आप बीजेपी को भी दे रहे हैं। इसका मतलब आपकी कोई विचारधारा नहीं है, आपके अंदर विचारधारा इज ए बिग जीरो। अब ये उसी स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेके बिहार में अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स के आधार पे होगा कि अंबेडकरवादी आ जाएगा, गांधीवादी आ जाएगा, उधर मुस्लिम आ जाएगा, उधर ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। कोई विचारधारा नहीं, कोई एक बेस लाइन नहीं कि तुम किस लिए चुनाव लड़ रहे हो। तुम्हारा बेसिक, हमारा बीजेपी का विचारधारा है राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बस, आगे कुछ नहीं। कांग्रेस का है देश विरोध, मुस्लिम तुष्टीकरण, और कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी का है मुस्लिम तुष्टीकरण और कुछ नहीं। अब इनका कुछ भी नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स की जोड़ तोड़ करके सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसे भैया प्रशांत किशोर सुन रहे हो तो जान लो, वो ठीक है कि बहुत सारे एम्प्लॉय लेकर के स्टैटिस्टिक्स निकाल लिया आपने, लेकिन भैया आपके अंदर विजन नहीं है। इसको विजनरी लीडर नहीं करते हैं। यू आर नॉट ए लीडर, यू आर ए मिडिल मैन। आप क्या करते हो, आप जोड़ तोड़ करके कि ऐसा कर दो, खाट कांग्रेस को बता दो, खाट पे चर्चा और इस पे चर्चा, उस पे चर्चा, ये सब करके कुछ नहीं होता इससे। तो अब आप बिहार में चले हैं दूसरे केजरीवाल बनने। ये केजरीवाल से बड़े डिजास्टर बनेंगे। क्यों? क्योंकि इनको लालच हिंदू की भी है, मुसलमान की भी है, युवा की भी है, महिला की भी है, सबकी लालच है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। इनको ये नहीं मालूम है कि तुम चाहे लाख ये जोड़ तोड़ कर लो, इस तरीके से तुम नहीं कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन आया है क्योंकि पलायन का मुद्दा इन्होंने बोल दिया है। उस पलायन के मुद्दे के कारण अब ये जरूर हो गया है कि थोड़ा सा लोगों को ये समझ में आने लगे हैं। भाई कुछ इनके फॉलोअर्स बन गए हैं, फैन बन गए हैं, कुछ लोग इनको देखने लगे हैं, बोलते अच्छा है, तो इस वजह से ये मुद्दा लोगों को भाया। देखिए, विचारधारा या मुद्दा के आधार पे ही राजनीति होती है। तो पलायन का मुद्दा, लेकिन आपने साफ साफ कह दिया, आपने कोई प्लान नहीं बताया कि पलायन रुकेगा कैसे, पलायन को रोकने का तरीका क्या है, सॉलिड नहीं बताया। ऐसा ही फर्जी, कोई उसका मतलब नहीं है जो किसी को समझ में नहीं आएगा। अभी आप केवल इतना बोल रहे हैं कि पलायन होना नहीं चाहिए, सब जने कहते हैं पलायन नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव बात कह के आप पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं ले सकते। मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से यह कहूंगा कि आपने दिल्ली में केजरीवाल को नहीं लिया था सीरियसली। परिणाम क्या हुआ, वो आदमी 11 साल तक, लगभग 10.5-11 साल तक दिल्ली पे रहा, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दिया, मुफ्तखोरी फ्रीबीज की कल्चर ला दी, शराब घोटाला कर दिया, ऐसे ऐसे घोटाले कर दिए कि पूछिए नहीं। पूरे देश में एक विषाक्त माहौल बना दिया उसने। मस्जिदों में मौलानाओं को पैसे बांटना, ये करना, वो करना, उसने ऐसी देश विरोधी गतिविधियां करी कि पाकिस्तान में पॉपुलर हो गया वो। और आपने पहले उसको सीरियसली नहीं लिया, और जब वो 49 दिन बनाया और फिर पहली बार बनाया और उसका दूसरी बार, तीसरी बार जाके, चौथी बार जाके आपने उसको सीरियसली लिया, तब जाके आपने उसको हरा पाए। वो भी लैंडस्लाइड नहीं, मतलब हरा लिया लेकिन बहुत भयंकर नहीं हरा पाया। वो दोबारा आ सकता है, इसलिए अब काम बढ़िया हो रहे हैं दिल्ली में, और ये उम्मीद की जा सकती है कि काम हो करके भाई हम दोबारा से वो ले लेंगे। लेकिन अब इस बिहार में एक दूसरे केजरीवाल से आप छुटकारा कैसे पाएंगे? क्योंकि ये आदमी केजरीवाल से ज्यादा चालाक है। ये जोड़ तोड़ करने में केजरीवाल से 10 नहीं 100 गुना ज्यादा है जोड़ तोड़ करने में। और सबसे बड़ी बात, इसको बोलना केजरीवाल से बेहतर आता है। तो जब ये बात होगी, अब देखिए SIR जो बिहार में हो रहा है उसका ये आदमी विरोध कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि वो मामला घुसपैठियों से जुड़ा हुआ है। घुसपैठियों से जुड़ा होने का मतलब कोई देश विरोधी समुदाय वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा।
तो आप उसका फेवर कर रहे हो। यानी कि जो कांग्रेस करती है, जो लालू करते हैं, जो मुलायम करते हैं, अखिलेश करते हैं, वही काम ये प्रशांत किशोर भी कर रहा है। और इसने कई जगह हिंदुओं का या हिंदू धर्म की बुराई भी करी, संघ की बुराई करी। अरे भाई, संघ से तुम्हें क्या लेना देना है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये भारतवर्ष को गिराने में सबसे बड़ा योगदान ऐसे हिंदुओं का ही है जो विदेशी संस्कृति और विदेशी जिन्होंने अपनी संस्कृति को प्रदूषित किया, उसी का पक्ष लेकर के सत्ता हथियाते हैं। ये आजादी के बाद से चला आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, केजरीवाल ने अगर केजरीवाल ने विचारधारा की लड़ाई लड़ी होती, जो बीजेपी लड़ती है वही लड़ी होती, तो केजरीवाल इस समय भारत की एक बहुत बड़ी ताकत होता, बहुत बड़ी ताकत होता, अगर उसने यही राष्ट्रवाद वाली थ्योरी ली होती। प्रशांत किशोर ने अगर राष्ट्रवाद वाली थ्योरी ली होती तो प्रशांत किशोर बहुत पॉपुलर होते, लेकिन ये काम नहीं करते साथियों के लोग, थोड़ा सा मुश्किल है। और ये लोग बीजेपी को कंपटीशन दे सकते थे, केजरीवाल भी दे सकता था और प्रशांत किशोर भी दे सकते थे कंपटीशन ना। ये अगर चाहें तो बीजेपी को कंपटीशन दे करके जो लोग बीजेपी से असंतुष्ट हैं वो आपको फिर पक्का सॉलिडली वोट देंगे, लेकिन ये कहते हैं ना, हम तो जो देश का विरोध करने वाले लोग हैं उनका वोट लेंगे सत्ता हथियाने में। अब देखना यह है कि ये फिनोमेना कब तक चलता है, इस देश में चलता चला आ रहा है। अब आप देखिए, पवन कल्याण करके वहां पे आंध्र प्रदेश में है, उन्होंने देखिए अप्रोच करी राष्ट्रवाद की, और देखिए कितनी थंपिंग विक्ट्री हुई इसकी पार्टी की। जो मैं कह रहा हूं उसका मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको, कितनी थंपिंग विक्ट्री हुई पवन कल्याण की, कि पवन कल्याण इस समय नेशनल फिगर है। और अगर वो इस पे कायम रहे तो आप समझ लीजिए पवन कल्याण जो है और एक्सपेंशन कर सकते हैं। जो आंध्र प्रदेश वाले, उनकी बड़ी इज्जत भी है, उन्होंने भयंकर परफॉर्मेंस दी केवल राष्ट्रवाद की थ्योरी। अब वो अभी बीजेपी के कंपटीशन में नहीं आए हैं, लेकिन ऐसी विचारधारा यदि किसी भी पार्टी में होगी तो वो बीजेपी को कम से कम कंपटीशन दे सकती है। उससे फायदा क्या होगा? बीजेपी अपने वोटर्स का ध्यान रखेगी। बीजेपी फिर कहेगी नहीं, हम अपनी उससे नहीं हटेंगे, और प्लस अपने वोटर्स का बहुत ध्यान रखेंगे, और हमें भी मेहनत बहुत ज्यादा करनी है अपने कोर ग्रुप की। तो ये आप सोचिए कि इस देश में कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई भी आदमी बहुसंख्यक हिंदू पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता है। वो जो दगाबाज हिंदू हैं उनको लेना चाहता है, मुस्लिमों को लेना चाहता है, बाकी गुटों को लेना चाहता है, घुसपैठियों को लेना चाहता है, और वो करके सत्ता हथियाना चाहता है। बिहार में ये शुरू हो गया है। इस बार तो इनको 10-12 से ज्यादा सीट नहीं मिलनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन अगर ये इसी तरीके से मेहनत करता रहा तो 5 साल बाद ये बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई लीडरशिप नहीं है। बीजेपी ने बिहार में कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बनाई ही नहीं है। ये हमारी कमी है। इस बार हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे, लेकिन जीतने के बाद भी हमें खतरा रहेगा ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स से। तो इसलिए मैं अपनी पार्टी से यह दरखास्त करूंगा कि ऐसे लोगों को कृपया सीरियसली लीजिए। अभी बिहार में कैंपेनिंग बीजेपी ने शुरू नहीं करी है, शुरू करिए तो इस आदमी का भी ध्यान रखिएगा। केवल वो लालू का जंगल राज नहीं, इस आदमी का भी करिए कि इतना बड़ा हिपोक्रेट अनदर केजरीवाल, ये भी एक्सपोज होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये स्कॉट फ्री जाए और जनता कहे चलो ये भी माइल्ड है, इसको भी दे दें, ऐसा नहीं है। जनता को इसका नेगेटिव पॉइंट भी मालूम होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने शीर्ष को तो चेता ही रहा हूं, आप लोगों को भी बता रहा हूं कि आप लोग भी सावधान हो जाओ कि इस देश की राजनीति केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के अराउंड ही रहती है। आप भी इतने स्ट्रांग बनो कि आपको लेकर भी राजनीति हो। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।